Let's start our exercise 8.2. ABCD is a quadrilateral in which P, Q, R and S are the midpoints of sides AB, BC, CD and DA. AC is diagonal. Show that SR parallel to AC, SR half of AC, PQ is equal to SR and PQ. ये चार पार्ट हमें प्रूफ करनी है, ठीक है। ये इसका डायग्राम है ए बी सी डी। पी क्यू आर एस सभी इसके मिड पॉइंट्स है, ए बी का, बी सी का, सी डी का और ए डी का, ठीक है। अब इस ए सी को हम ज्वाइन कर लेंगे। इन ट्राइंगल ए सी डी, एस इज मिड पॉइंट ऑफ ए डी एंड आर इज मिड पॉइंट ऑफ बी सी। तो एस आर इज पैरेलल टू ए सी एंड एस आर हाफ ऑफ ए सी। कहाँ से? फ्रॉम मिड पॉइंट थ्योरम। क्योंकि मिड पॉइंट थ्योरम कह रही थी किसी भी ट्राइंगल में जब हम दो साइड्स के मिड पॉइंट को ज्वाइन करते हैं तो वो तीसरी साइड के क्या होगी? पैरेलल, और उसकी क्या होगी? हाफ। हो गया फर्स्ट पार्ट। टू प्रूव PQ इज इक्वल टू SR, इस PQ को इस SR के इक्वल दिखाना है। तो फर्स्ट पार्ट में हमने प्रूव कर लिया कि SR किसके इक्वल है? हाफ ऑफ AC। अब सिमिलरली इस ट्रायंगल की बात करेंगे ABC की। इन ट्रायंगल ABC, P and Q, P is midpoint of AB and Q is midpoint of BC. So PQ is parallel to AC and PQ is half of AC. कहाँ से? मिड पॉइंट थ्योरम से। हो गया ये। अब फर्स्ट और सेकंड में देखो, SR हाफ ऑफ AC है, PQ हाफ ऑफ AC है। हो गए दोनों। इसका मतलब PQ किसके इक्वल? SR किसके इक्वल हो गया? PQ के। यानी PQ किसके इक्वल हो गया? SR के। हो गया ये प्रूफ। थर्ड पार्ट की तरफ चलें। प्रूव करना है PQRS इज ए पैरेललोग्राम। फर्स्ट पार्ट में हमने दिखाया SR पैरेलल AC, SR हाफ ऑफ AC। सेकंड पार्ट में दिखाया PQ पैरेलल AC, PQ हाफ ऑफ AC। तो यहाँ से मिला SR इज पैरेलल टू PQ इन दोनों इक्वेशन से, और SR इक्वल टू PQ। तो हेंस PQRS इज ए पैरेललोग्राम। क्यों? किसी भी क्वाड्रिलेटरल में यदि हम एक पेयर को पैरेलल और इक्वल दिखा देते हैं तो वो क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? हमारा एक पैरेललोग्राम। ठीक है, हो गया प्रूफ। चलें क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। ABCD इज ए रोम्बस। PQRS midpoint of sides AB, BC, CD and DA respectively. Show that PQRS is a rectangle. तो ये हमारा एक रोम्बस है और प्रूव करना है PQRS एक रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल है मींस ये वाला एंगल हमें 90 डिग्री करना है और अपोजिट साइड्स इक्वल दिखानी है। तो क्या बन जाएगा? रेक्टेंगल। तो देखते हैं, प्रूव करना है रेक्टेंगल। P की लिख दिया, क्या क्या चीज गिवन थी? PQRS आर दी मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स AB, BC एंड CDA। अब इसको करने के लिए हमने क्या किया? AC को ज्वाइन कर लिया और BD को ज्वाइन कर लिया। हो गया। इन ट्राइंगल ABC, इस ट्राइंगल की बात करते हैं अब। इन ट्राइंगल ABC, P इसका मिड पॉइंट, Q इसका मिड पॉइंट। तो PQ किसके पैरेलल होगी? AC के, और PQ किसके? हाफ ऑफ AC। तो वही बात लिखी, PQ पैरेलल टू AC एंड PQ हाफ ऑफ AC। कहां से? फ्रॉम मिड पॉइंट थ्योरम। सिमिलरली इन ट्राइंगल ADC में देखेंगे, S उसका मिड पॉइंट हो जाएगा AD का, R मिड पॉइंट हो जाएगा BC का। तो यहाँ से SR पैरेलल AC एंड SR हाफ ऑफ AC। सेकंड कहां से? फ्रॉम मिड पॉइंट थ्योरम। देखो दोनों इक्वेशन से क्या मिल गया? PQ इज पैरेलल टू SR। ठीक है, PQ is parallel to SR and SR equal to PQ। दोनों मिल गए। तो PQRS क्या बन गया? एक हमारा पैरेललोग्राम बन गया। बन गया ये, क्योंकि PQ इस SR के इक्वल है और इसी के पैरेलल है। तो ये क्या बन जाएगा? हमारा पैरेललोग्राम बन जाएगा। ठीक है। अब इन ट्राइंगल BCD की बात करते हैं। देखो भाई, ये ट्राइंगल है हमारा BCD, सही है। तो Q इसका मिड पॉइंट, R इसका मिड पॉइंट। तो ये लाइन इसके पैरेलल और हाफ होगी। वही बात यहाँ लिखी हमने। Q इज मिड पॉइंट ऑफ BC, R इज मिड पॉइंट ऑफ CD। तो QR पैरेलल टू BD फ्रॉम मिड पॉइंट थ्योरम। तो QR इसके पैरेलल है
तो क्यू आर इसके पैरेलल है किसके, बी डी के, तो ये वाली क्यू एन किसके पैरेलल हो जानी है, एल एम के, क्योंकि ये सेम ही तो लाइन है, बस उसको हमने छोटा वाला पार्ट ले लिया। तो क्यू एन पैरेलल टू एल एन, ठीक है, और एल क्यू इज पैरेलल टू एम एन होगी, एल क्यू इज पैरेलल टू एम एन, ये वाली, ठीक है। क्यों, ये वाली जो पूरी लाइन थी इसके पैरेलल थी, तो ये छोटी वाली भी इसके क्या होगी, पैरेलल। लिख लिया यहाँ तक। तो यहां से जो हमारा क्या बना, एम एन क्यू इज ए पैरेललोग्राम, ये छोटा बड़ा एल एम एन क्यू क्या बन गया, पैरेललोग्राम। क्यों, ये वाली साइड इसके पैरेलल, ये वाली साइड इसके पैरेलल, और दो पेयर अपोजिट साइड्स के पैरेलल होते हैं तो वो क्या होता है, हमारा पैरेललोग्राम होता है। हो गया ये पैरेललोग्राम। तो एंगल एल एम एन, ये वाला एंगल एल एम एन किसके इक्वल हो जाना, एल क्यू एन के, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम्स आर इक्वल, ठीक है। अब ये पूरा ABCD क्या था, एक रोम्बस, और रोम्बस के जो डायगोनल्स होते हैं बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल होते हैं, यानी ये एंगल कितना हो गया 90, तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा 90 हो गया। BMC कितना हो गया एंगल 90, तो LMN भी कितना हो जाना है 90, तो LQN भी कितना हो गया 90। क्यों, हमने इसको पैरेललोग्राम दिखाया था, तो ये एंगल 90 है तो ये भी 90 होगा। कौन सा, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम्स आर इक्वल, तो ये 90 हो गया, तो ये 90 हो गया, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, PQRS। If a parallelogram one angle is 90 then it is a rectangle। एक एंगल किसी पैरेललोग्राम का अगर हम क्या दिखा दे 90, तो वो क्या बन जाएगा, एक रेक्टेंगल। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन थर्ड, ABCD is a rectangle and PQR and S are the midpoint of sides AB, BC, CD and DA respectively. Show that quadrilateral PQRS is a rhombus। ये एक हमारा ABCD एक रेक्टेंगल दे रखा है, ठीक है, और PQRS इन सबके मिड पॉइंट्स हैं, और प्रूव करना है कि ये जो PQRS है ये क्या है, एक रोम्बस। रोम्बस यानी कि PQ किसके इक्वल, QR के, QS PS, अगर सभी साइडें हम इक्वल दिखाते हैं इनकी तो ये रोम्बस बन जाना है। तो ये हमने लिखा PQRS एक रोम्बस दिखाना है। गिवन ABCD इज ए रेक्टेंगल, PQRS आर मिड पॉइंट्स ऑफ AB, BC, CD एंड DA। हो गया यहाँ तक। इसके बाद AC को हमने ज्वाइन कर दिया और BD को ज्वाइन कर दिया। इस ट्रायंगल BAC की बात करें, ये P इसका मिड पॉइंट, Q इसका मिड पॉइंट, तो PQ किसके पैरेलल होगी, AC के, और PQ हाफ ऑफ AC कहां से, फ्रॉम मिड पॉइंट थ्योरम, ये वाली बात होगी। अब इन ट्रायंगल ACD, इस ट्रायंगल की बात कर लो, S इसका मिड पॉइंट, R इसका मिड पॉइंट लिखा, ये SR किसके पैरेलल, AC के, और SR हाफ ऑफ AC का से, फ्रॉम मिड पॉइंट थ्योरम। इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से, तो PQ इज इक्वल टू SR, PQ इज पैरेलल टू SR, तो PQRS क्या बन गया, एक पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम बन गया तो अपोजिट साइड्स तो इक्वल आ गई, लेकिन हमें इसको क्या दिखाना है, इसको हमें रोम्बस दिखाना है, तो यानी एडजेसेंट साइड्स इक्वल दिखानी पड़ेंगी। अब इसको देखो, इस BD को ज्वाइन किया था तो ये ट्रायंगल था हमारा। इन ट्रायंगल BCD, इन ट्रायंगल BCD, Q is midpoint of BC and R is midpoint of CD, तो QR is parallel to BD and QR half of BD, ठीक है। कहां से, मिड पॉइंट थ्योरम से। हो गया, ये कहां से आया, ये फ्रॉम मिड पॉइंट थ्योरम, ठीक है। QR हाफ, और BD इक्वल टू AC, क्योंकि हमें पता है रेक्टेंगल के डायगोनल्स इक्वल होते हैं, तो इस BD की जगह हाफ ऑफ AC लिख सकता हूं, और हाफ ऑफ AC किसके इक्वल है, PQ के, तो यानी QR किसके इक्वल हो गया, QR किसके इक्वल हो गया, PQ के। हो गया, तो पैरेललोग्राम की अगर एडजेसेंट साइड्स क्या हो जाती हैं, इक्वल, तो वो क्या बन जाएगा, एक रोम्बस। तो PQRS क्या बन गया, एक हमारा रोम्बस बन गया, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर फोर्थ, ABCD is a trapezium in which AB is parallel to DC
and BD is diagonal of and E is midpoint of AD. So a line is drawn through E parallel to AB intersect BC at F show that F is midpoint of BC. ये हमारे पास ट्रेपेजियम है जिसमें DC किसके पैरेलल है AB के E AD का मिड पॉइंट है और इस E से एक लाइन पैरेलल ड्रॉ करेंगे AB के और जो इस BC को F पर काटती है तो प्रूव करना है FB इसका क्या है मिड पॉइंट। तो यही बात हमने यहाँ लिखी। प्रूव करते हैं अब इन ट्राइंगल ABD ये पॉइंट G हो गया E is midpoint of AD और EG is parallel to AB. So G is midpoint of BD. किससे कन्वर्स ऑफ मिडपॉइंट थ्योरम में क्या थी कन्वर्स किसी भी ट्राइंगल में अगर हम एक साइड के मिड पॉइंट से दूसरी साइड के पैरेलल ड्रॉ करें तो वो तीसरी साइड को भी क्या करेगी बाइसेक्ट करेगी। ठीक है तो इन ट्राइंगल BDC G is midpoint of BD। ठीक है कौन सा ट्राइंगल अब ये वाला ट्राइंगल ले लेंगे DCB तो G इसका मिड पॉइंट और ये इसके पैरेलल तो FB क्या हो जाना है इसका मिड पॉइंट। तो G इज मिड पॉइंट ऑफ BD तो GF इज पैरेलल टू DC। ठीक है तो F इज मिड पॉइंट ऑफ BC किससे बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है हो गया हेंस प्रूव्ड।